देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दीप। आज है हमारी 24 अगस्त। भाई कल रात तक की जितनी भी न्यूज हैं उनसे भाई देखो ये क्लास है आज की हमारी। तो सबसे पहले भी देखो सभी के लिए थैंक यू। सबने आप तक देखो हमारे एग्जाम दीप को इतने यहाँ तक पहुँचाया हो, चाहिए तो पहुँचाया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक जो इन्विटेशन भेजो, जो क्लास को लाइक और शेयर करो। और आज ही क्लास जो है हमारी जो सारी जितनी भी है करंट अफेयर को हम जो स्टैटिक जीके से रिलेट करेंगे। तो स्टैटिक जीके में आपका जो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री होगा। तो बहुत अच्छी क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। जितने भी यूपीएससी, चाहे बिहार बीपीएससी या कोई भी एसएससी, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए भाई और पता लग जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बताया गया था कि भारत ने जो ब्रसेल्स में उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के साथ जो अपनी पहली राजनीतिक वार्ता आयोजित की थी। तो ये 2019, ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा 2018, सी ऑप्शन हमारा 2020, डी ऑप्शन हमारी 2016। इसमें 2019 इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, इसी ने इसको जो बाहर निकाला इस न्यूज को। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस न्यूज है नाटो की, उसके लिए कि नाटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाटो हो गया तो सारी चीज को समझेंगे, कैसे बना, कहाँ बना, क्या जरूरत है, भारत का क्या हुआ है और पहली बार हुई है, इसलिए जो ये पहली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये अब निकल के आई है 2019 से, अब जो न्यूज आई है। तो अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है भैया। ऑफ द पब्लिक ऑफ द ग्लेरे ऑफ इंडिया इज द हेल्ड फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्स ऑफ नाटो एग्रीड टू कीप द डायलॉग ऑफ गोइंग। तो ये इसने कवर किया हुआ है। भारत और नाटो के बीच में जो है, नाटो के बीच में वार्ता, नाटो के चलते जो यूक्रेन ने युद्ध झेलना पड़ा था वही नाटो है, क्योंकि वह नाटो से दोस्ती करना चाहता था। जब रशिया को पता चलेगा कि इंडिया नाटो के साथ उठना बैठना चाहता है, तो हालांकि जो एक्सप्रेस ने, जो एक इंडियन एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि इंडिया ने 12 दिसंबर 2019 को इंडिया की जो आधिकारिक जो ब्रसेल्स की जो राजधानी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो ये जो मीटिंग अटेंड की थी। आज हम इसको नाटो के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूज भी। हम गुटनिरपेक्ष की नीति वाले हैं, नाटो वाले नहीं है, गुटनिरपेक्ष की नीति वाले हैं। नाटो जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ था तो अमेरिका यूएसएसआर को अमेरिका की एक गंदी आदत लगी कि यार तुमने जो जापान के ऊपर परमाणु बम फोड़ दिया और हमें बताया भी नहीं। अमेरिका ने बताया कि हम बताते तो दिक्कत होती। तुम जो साम्यवादी जो विचारधारा से उस तरह की तुम्हारी साम्यवादी जो थिंकिंग है, उस पर हमारी जो पूंजीवादी जो नीतियां हैं वो सही नहीं बैठती। जो अमेरिका की पूंजीवादी नीतियां, युद्ध के में जो खर्चा हुआ है उसकी जो वसूली तो हमें करनी है, तो कैसे करनी है। तो ये तो उस जीतने के बाद जो दोनों बड़ी शक्तियां एक दूसरे से अलग हो गई, अमेरिका अलग हो गया और आपका यूएसएसआर अलग हो गया। अमेरिका को डर था कि अमेरिका को डर गया था, जो डर जाता है वह अपने जैसे ही जो भीड़ को इकट्ठी करता है। अमेरिका के जो दो देश, एक यूएसए और दूसरा कनाडा, दोनों ने मिलकर जो गरीब देश मतलब जो बर्बाद हो चुके थे उसमें उस टाइम जो युद्ध में, तो उसमें एक गुट बनाया। यदि दुनिया में किसी देश ने भी जो यूएसएसआर ने भी आंख उठा के देखी तो हम उसका सामने मिलकर सामना करेंगे। अगर तू एक पे आक्रमण करता है तो सब जो मिलकर आक्रमण करेंगे। तो देखो ये समझ में आ रहा है, यदि सेशन समझ में आ रहा है तो मेरे को लाइक और शेयर करते रहें। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूछा जाता है बार बार। इस प्रकार जो यूरोप के अंदर जो बेल्जियम की राजधानी में जो नॉर्थ अटलांटिक्स और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो अटलांटिक शब्द से आया है, और अमेरिका और यूरोप के बीच में जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ से ये निकल के आया भाई। ये आपका जो अटलांटिक शब्द, इसके बीच में जो इर्द गिर्द के देश हैं उन्होंने जुड़कर नाटो में, वो सब जो इसके आसपास के जितने भी देश थे वो नाटो में जुड़े। फिर उसके आज नाटो में जो यूएसएसआर से मिलकर बना हुआ है, नाटो ने जो यूएसएसआर से मिलकर बनाया उसमें जो 30 देश हैं नाटो में। जो अमेरिका का जो ये है इन्होंने बनाया था वो 30 है। 28 यूरोपीय यूनियन के हैं और 2 अमेरिका, यूएसए और कनाडा है। फिर यूएसएसआर ने भी कहा कि नहीं हम भी पीछे नहीं रहेंगे, कि ये हमारे खिलाफ हो रहा है, तो हमने जो इसको धमकाया भी नहीं भाई। ये तो इस तरह से अमेरिका ने गुट बना लिया। फिर यूएसएसआर ने वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना की थी ये 1991 में, लेकिन ये जो यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था। वो सबसे बड़ा जो देश जो वो था वो रशिया। यूएसएसआर के टूटने के बाद जो नाटो का जो एक उद्देश्य था, नाटो का उद्देश्य समाप्त हो गया था भाई। जब यही नहीं रहा, यूएसएसआर ही नहीं रहा, तो ये तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। नाटो ने कहा कि जिस चीज के लिए बना था वो तो भाई आप खत्म हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे स्टोरी सी खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, 1947 में हम जो आज़ाद हुए थे, तो ब्रिटेन का जो हम उपनिवेश थे, हम जो ब्रिटेन से जो नाराज थे, क्योंकि जो बिना पूछे हमारे लोगों को जो तुम वर्ल्ड वार में भेज देते हो वहाँ मर जाते हैं, तो इस तरह से। तो इंडिया ने कहा कि हम ना तो नाटो की तरफ जाएंगे, ना यूएसएसआर जो भाई WTO उसकी तरफ जाएंगे, तो हम अपनी तरह जो एक राह अपनी अलग बनाएंगे।
तो इंडिया ने उस समय जो जो ताज़ा ताज़ा जो गरीब इस तरह से देश मतलब आज़ाद हुए थे उस टाइम पे, तो उनके साथ मिलकर नेहरू जी ने नाम नाम से जो मूवमेंट शुरू किया। और जो हम ना यूएसएसआर के साथ, जो यूएसए के साथ भी हैं, कि हम भाई ये यूएसए के साथ भी हैं और यूएसएसआर के भी साथ हैं, हम अपने जो अपने रहेंगे, अपने आप में अपने रहेंगे, हम अपने जो अपने हितों की सुरक्षा के लिए खुद लड़ेंगे। हमें डर था कि कहीं हमें जो फिर से गुलाम ना बना ले। 1991 में जो यूएसएसआर टूट गया था, और तब जो हमें लोगों ने कहा कि भी अब तो यूएसएसआर खत्म हो गया, अब जो नाम नाम का जो होती है इसे खत्म हो जाना चाहिए। नाम नाम का आंदोलन चलता रहा, सरकारें बदलती रही। देश में जो एनडीए की सरकार जो गवर्नमेंट आई है, जो मोदी जी की वाली गवर्नमेंट है, उसकी बात की जा रही है। ये जो एनडीए की गवर्नमेंट जो है उसकी बात की जा रही है। एनडीए के जो ऊपर लंबे समय तक जो आरोप लगते रहे कि जो पूंजीवादी सरकारें हैं और ये अमेरिका और झुकने वाली जो सरकारें हैं कि भाई ये अमेरिका की तरफ झुकती है एनडीए, इस तरह की जो इस पे वो लगते हैं आरोप लगते आए हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो चीन और हमारे बारे में भी कहता है। चीन भी ऐसे बारे में कहता है कि भी भारत जो उसकी तरफ झुकता है, अमेरिका की तरफ झुकता है। झुकने का मतलब वैसे नहीं कि भाई उसकी जो बात मानता है इस तरह से। चीन को लगता है कि जो अमेरिका के भी नजदीक जा रहा है और अमेरिका के नजदीक, अमेरिका का जो गुट के लिए जो नजदीक जा रहा है, कि उसका जाने का जो भारत जो उसकी तरफ जा रहा है अमेरिका को, वो अमेरिका के जो गुट है नाटो उसके लिए जा रहा है। और हमने अभी तक जो एक बार जो नाटो के लिए देश की बातचीत की है, ये 12 दिसंबर 2019 की बात है, अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी सीक्रेट न्यूज है कि 2019 की न्यूज अब पढ़ रहे हैं हम, 2022 में पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस है। आपको पता लग सकता है इसके इसी बात से पता ये, क्योंकि अभी इतनी दिन में बात पता चली है। हमें जो है विदेशी प्रवक्ता जो अरविंदन बागची से बात की गई, तो उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह की जो ये न्यूज है ये सही है गलत है, तो नाटो के देश से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने हित हैं, हम अपने हितों की सुरक्षा के लिए कोई किसी भी ग्रुप से बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है कि हमारे अपने हित है। इसमें नाटो ने जहां बढ़ चढ़कर जो भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है, वहीं चीन के साथ साथ भी इन्होंने बातचीत 9 बार बातचीत कर चुका है। ऐसा नहीं है कि हम सोचने लगे कि भाई नाटो अब हमारे साथ है, कि हमारे पे कोई आक्रमण करेंगे तो सारे देश जो उस पर आक्रमण करेंगे। भी चीन से हमारी वैसे भी लड़ाई चलती रहती है इस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि चीन का भी है। पहली बात तो चीन भी इसमें जो 9 बार बातचीत कर चुका है, हमारे से तो एक बार इसने बात हुई, तो इसमें ये जो बात नहीं खत्म हो जाती है। वो पाकिस्तान को भी बात कर चुका है, और पाकिस्तान को तो ये ट्रेनिंग भी दे चुका है नाटो, तो ये ऐसे आगे बढ़ा देता है और पीछे हट जाता है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? नाटो जो जितने भी पार्टनर हैं उन पर जो अगर कोई कंट्री वो करता है तो उन पे जो उनके साथ नहीं चलता, उन पे युद्ध नहीं करता, जो अपने उनके मेंबर हैं उनके साथ खड़ा होता है। हमारे पश्चिम में नाटो है, और नाटो लंबे समय से जो कोशिश कर रहा है कि ईस्ट की ओर चलो, ईस्ट की ओर चलने आने के लिए उसने अपनी सहयोगी ढूंढ रहा है, जैसे पाकिस्तान, चीन या इंडिया को पकड़ो, किसी को न किसी को पकड़ लो। फिर यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा? क्या भारत की जो अपनी जो गुटनिरपेक्ष नीति को जो गड़बड़ा रहा है जो भारत की, भाई इस तरह से जो ये ढूंढ रहा है, तो ये जो इंडिया यूएसए के द्वारा बनाए जा रहे संगठन के जो बनता जा रहा है, इंडिया को जो नाटो से कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? देखो इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वह अपने आप मेंबर की जो प्रोटेक्ट करता है सिर्फ, और जो पार्टनर को उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। जैसे पार्टनर ही तो था यूक्रेन, जो इसको आगे बढ़ा के ठीक है तुम्हें नाटो की सहायता मिल गई, इस तरह से इसने युद्ध कर आगे बढ़ा दिया और अपने आप पीछे हट गया। तो देखो ये अगर जो पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा, मैंने बताया कि नाटो पूछा जाता है, और जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये 2019 की न्यूज अब निकल के आ रही है तो ये समझ में आई होगी सारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो भू राजनीति की नींव, रूस का जो भू राजनीतिक भविष्य के प्रसिद्ध की भू राजनीतिक पुस्तक है, इसमें जो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ए हमारा अलेक्जेंडर डुगिन, बी हमारा सलमान रश्दी, सी ऑप्शन है हमारा जो तस्मीला जो नसरीन, और डी हमारा जो अलेक्जेंडर पुस्किन। तो इसमें जो अलेक्जेंडर डुगिन इज द करेक्ट आंसर है। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस न्यूज है अपने आप में, कि डॉटर ऑफ पुतिन एलेक्जेंडर डुगिन किल्ड बाय द बॉम्ब्स इन मॉस्को। तो क्या है पूरा मैटर समझेंगे। कौन है अलेक्जेंडर डुगिन, जिनकी जो बेटी की एक जो स्पोर्ट में जो मृत्यु हो गई है। पुतिन को जो ज्ञान देने वाला आदमी, जो बुक्स लिखते हैं अभी है, तो मतलब इनकी बेटी जो एक्सपायर हो गई है। देखो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमें पढ़ के ही तो मिलता है भाई। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ के न्यूज़पेपर या मान लिया जो भी है, जो मान लिया बुक्स से, इन्हीं से तो आपको समझाता हूँ। तो ऐसी इनको भाई जितने भी ये हैं, जितने भी मतलब नेता है, कोई भी है, तो ये बुक्स से ही पढ़ते हैं सभी। तो ये बुक्स जो पढ़ते हैं, पुतिन जी जो पढ़ते हैं, तो वो किसकी है? उनके राइटर कौन है? उनके डुगिंग है, अलेक्जेंडर डुगिंग है। उनकी बेटी जो बम ब्लास्ट में मारी गई है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक प्रकार से कह सकते हैं पुतिन का दिमाग जो है वो उनका दिमाग है, उनके दिमाग के अकॉर्डिंग चलते हैं एक तरह से। पुतिन के ज्ञान गुरु की बेटी जो बम ब्लास्ट में मारी गई है,
इस जो खबर से जो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये पुतिन के जो दिमाग में है वो डुगिन का दिमाग है, जो पुतिन के दिमाग में डुगिन का दिमाग है, तो उसको फॉलो करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये दुनिया को पता चला कि 2015 में दुनिया डुगिन के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं अमेरिका ने कि ये जो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि तो इसमें आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। बहुत जो एक इम्पोर्टेंस व्यक्ति है डुगिन, सोच को देखो कि मारने की कोशिश की गई, लंबे समय से चल रही है इनको मारने की, डुगिन को मारने की, लेकिन परंतु इनकी बेटी जो मर गई है और डुगिन को मारने के लिए कार में बम ब्लास्ट लगाएगा। वो जैसे ही वो ठीक है भाई किसी फंक्शन में थे कि भाई मैं बाद में आऊँगा, आप निकल जाओ, बेटी को बोला। क्योंकि देखो सारे जितने भी राजनेता है कोई भी अलग अलग उसमें चलते हैं कि भाई कोई ना कोई तो बच जाए, सपोज करो भाई वाइफ उसमें अलग अलग चलते हैं, तो ये उससे बस बच गए, टाइम अच्छा था। जाने से पहले जो दूसरी गाड़ी में गए और डुगिन की जो पुत्री का नाम जो डालिया जो डुगिन था, इनके पिता जो पुतिन ब्रेन्स कहलाते हैं, अलेक्जेंडर डुगिन को व्यक्ति जो अब जो यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था 1991 में, ये व्यक्ति है, ये कहता है, डुगिन कहता है कि ये देखो ये निकल के ये देखो ये अलेक्जेंडर डुगिन है, ये डारिया डुगिन की जो बेटी है, तो ये बम ब्लास्ट हुआ है। जिन क्षेत्रों में इसका मानना है कि जिन क्षेत्रों में जो रशिया भाषा बोली जाती है वो उनको सबको एक कर देना चाहिए। डुगिन पर जो कोई पॉलिटिकल पद नहीं है डुगिन के पास, इसके पास कोई पॉलिटिकल पद नहीं है इस बंदे के पास, लेकिन बुक्स लिखता है। पुतिन इन्हें जो बैठ के पढ़ते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इनसे ज्ञान लेकर चला जाते हैं कि बताओ कि भाई किस तरह से ये समझाओ कि गुरुजी क्या है ये। अगर जैसे देखो हमें नहीं होता कुछ क्वेश्चन, ठीक है हम क्लास ले रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, नहीं समझ में आता, ठीक है भाई प्रॉब्लम की बाद में मिल लो, इस तरह से। तो डुगिन का समय है कि डुगिन का जो सपना है यूक्रेन रशिया को एक हो जाए, सब एक हो जाए। 2014 में क्रीमिया पर जब युद्ध किया था, अटैक किया था रशिया ने, तो 2015 में जो डुगिन पर जो अमेरिका ने बैन कर दिया था कि भाई यहाँ नहीं आएगा उस तरह से, तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है खबर, जो बहुत ज़्यादा है अपने आप में। इनकी बेटी जो जहाँ पर घूमती थी, इनकी बेटी जो है ये जो डारिया डुगिन है, इसका मानना था, ये बोलती थी कि नहीं रशिया के कदम जो कर रहा है ठीक कर रहा है, इसको अच्छी बात कर रहा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो लोग इसके वैसे भी खिलाफ थे। देखो इस तरह की घटना हुई है, इस कार के देखो क्या बम ब्लास्ट में क्या हालत हो गई है, सारी चीज़ें ये है। तो ये इसने अपने आप में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये ऐसी बात लिखती थी कि जो आइलैंड जो रशिया से जापान के बीच में जो विवादित है, ये जो डुगिन है, जो अलेक्जेंडर डुगिन है, ये बोलता है कि एक जो ये हमारा क्वींस आइलैंड है, तो ये जो रशिया और जापान के बीच में विवादित है, तो बोलता है कि नहीं ठीक है इसको जापान को दे दो, अगर ये जापान को दे दो तो इसे अपने साथ मिला लो, जो अमेरिका के जो हमारे जो काम आएगा, हमारे जो, और इसे अमेरिका के खिलाफ भड़काओ। तो ये देखो अब इसके जो मरने के बाद जो इसकी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, इन्होंने वापस बोला है कि भाई हमारा इसमें हाथ नहीं है बिल्कुल भी। कभी आप सोचो ये डरने वाली बात है, देखो पहले ही डर गए हैं, पहले ही बोल दिया इस तरह। तो ये बम ब्लास्ट हुआ है और अब सारी जो कहानी मैंने बता दी है क्या है इसका मैटर पूरी। जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कट्टर रूसी विचारक जो अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी जो मॉस्को में बाहरी इलाके में एक कार बम विस्फोट में मारा गया है, और जो अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। रूसी मीडिया द्वारा जो उद्घट परिवार के सदस्यों को अनुसार डुगिन यूक्रेन के जो क्रीमियन के आक्रमण के मुखर जो समर्थक और विस्फोटक का जो संभावित लक्ष्य थे। उनकी बेटी ने अंतिम समय में भी अपनी कार उधार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो 17 अगस्त को जो राष्ट्रीय स्वचालित जो फिंगरप्रिंट प्रणाली NAFS का उद्घाटन किसने किया? ए हमारा अमित शाह, बी हमारा नितिन गडकरी, सी हमारा जो धर्मेंद्र प्रधान, डी हमारा जो पीयूष गोयल। तो अमित शाह इज द करेक्ट आंसर है इसका। और देखो ये देखो भाई कवर की हुई डिफरेंट एग्जाम जो न्यूज़पेपर ने एक्सप्लेन द व्हाट इज द नफीस एंड द स्टोरी ऑफ द हाउ द फिंगरप्रिंट द बिगिंस इन इंडिया। तो क्या है पूरी जो बात को समझेंगे क्या है भाई नफीस। तो ये हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, द सेंट्रल फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो जो CFB इन न्यू दिल्ली। अब इंडिया जो अपराध है ना फिंगरप्रिंट्स जो वो डेटाबेस मैनेज करेगा। तो ये क्या है हमारी जो गवर्नमेंट के पास जो डाटा है ना, हम उसको ऐसे नहीं कर सकते कि भाई उसका यूज कर ले कि भाई उनमें से निकाले। फिंगरप्रिंट तो सबके हैं ही आधार कार्ड में, कि उनको निकाले और उनसे मैच कर लें जो इस तरह क्राइम करता है। लेकिन ऐसा नहीं करते क्योंकि ये जो हमारा जो आर्टिकल उसमें जो ये हमारे निजता का अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए हमें अलग से तैयार करना होगा। अब नया क्या होगा, यदि किसी अपराध किया है तो अपराधी को जो डाटा ऑल इंडिया लेवल पर जो डाटा मेंटेन किया जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले जो रेड लाइट जो तोड़ी जाए तो उसमें भी देखो ऐसा किसी रेड लाइट तोड़ी तो पुलिस उसको भी अपराध की जो शाखा में रख सकती है और उस पर जो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है। तो अपने आप में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा इस न्यूज़। आपने जो गाड़ी से रेड लाइट तोड़ दी
तो हो सकती है गवर्नमेंट भाई देखो फोटो आती है जैसे कैमरे लगे हुए वहां से लिया सब कुछ फिंगरप्रिंट लिया तो अपराध की श्रेणी में डाल दिया कि बार बार ये इस तरह का ये भाई ये जो इस तरह की रफ ड्राइविंग करता है या इस तरह से रूल तोड़ रहा है तो उस रिकॉर्ड को फिंगरप्रिंट्स के मैच किया जाएगा। तो ये ना फीस के बारे में, तो ये जो अपराधी 10 डिजिट का जो ये कोड दिया जाएगा इसमें देखो क्या है, सपोज करो मैं मान लें यहाँ पे कुछ ठीक है, मेरे को कोई भाई बंदा है मान लिया यहाँ पे जैसे काम करने वाला, मैंने कोई बंदा रखा काम करने वाला, ठीक है कि भाई केयर करने के लिए या कुछ भी बच्चों की या कुछ, ठीक है रख लिया, ठीक है आ गया। अब मैंने उसका भाई आधार कार्ड देखा नहीं, कुछ नहीं देखा या देख भी लिया, चलो ठीक है कि भाई ठीक है मुझे उस पर बिलीव हुआ है, ठीक। अब जो वो हो सकता है वो कहीं बाहर से आया, बाहर से कि मान लिया सपोज करो आपको इधर से आता है वेस्ट बंगाल से आया, वेस्ट बंगाल से मत सपोज करो वहाँ पे कोई क्राइम करके आया, बहुत बड़ा क्राइम करके आया, यहाँ पे आया तो उसने सपोज करो यहाँ पे भी आगे कुछ कर दिया, तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस जो अगर उसको पकड़ती है और उसको उस जो एक साथ मिले होंगे जो यहाँ पे जो क्राइम जो अब सब ऑनलाइन होगा ना, तो और वहां से वो रिलेट कर लेगी और उसको जो एक उस पे सेंट्रल उस बेस पे जो उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि होगी उसको बहुत सहायता मिलेगी, इससे जो पुलिस को चाहे कोई स्टेट की है चाहे कैसी भी है तो सब जो आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे, इससे जो अपने आप में जो बहुत। तो है नई दिल्ली में केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो तो CFBP राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जो परिकल्पित और जो प्रतिबंधित किया जाता है नफीस परियोजना अपराध और जो आपराधिक जो संबंधित उंगलियों के निशान का एक देशव्यापी खोज्य डाटाबेस है। वेब आधारित जो एप्लीकेशन सभी राज्यों और जो केंद्र शासित राज्यों में फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके जो केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में किया जो कार्य करता है। NCRB की जो 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कानून प्रवर्तक जो एजेंसियों को जो 24/7 आधार पर जो वास्तविक डेटाबेस के लिए डेटा अपलोड, ट्रेस और जो पुनरावृत्ति करने में सक्षम बताता है। अप्रैल 2022 में मध्य प्रदेश एनफीस के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की जो पहचान करके देश का जो पहला राज्य बना था। देखो इस तरह से ये यहाँ पे काम भी कर रहा है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो, तो ये हमारा टमाटर फ्लो, जो टमाटो फ्लो है जो पहले राज्य में पाया गया, किसमें पाया गया? ए हमारा केरला, बी हमारा कर्नाटक, सी हमारा पंजाब, डी हमारा महाराष्ट्र। तो इसमें केरला इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है। टमाटो फ्लो द स्प्रेडिंग द इंडियाज द वार्म्स ऑफ लिसेंट दिस आर द स्टडी ऑफ द सेल्स। क्या कहते हैं, क्या हिंदुस्तान टाइम्स ने इन्होंने सबने क्या कवर किया हुआ है? जस्ट वी आर द डेडिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग द फोर्थ वेव ऑफ कोविड-19। तो देखो ये क्या है भाई? टमाटो फ्लू जो भारत में फैल रहा है, ये इंडिया में फैल रहा है। और देखो हम ये भी सोचेंगे कि ज़्यादातर ये भी देखो उसका भी हम कारण बताएंगे कि ज़्यादातर जो मामले इस तरह की बीमारी के वहीं से क्यों निकलते हैं, केरला से। तो ये सब सोचने वाली बात है। तो ये इंडिया में फैल रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनको जो अपना टारगेट बना रहा है। इसमें जो चिकनगुनिया जैसा जो फीवर आता है और उसके बाद जो दाना जो टमाटर जैसा गोल हो जाता है, इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन छोटा होता है। तो ये इस तरह का देखने को मिल जाएंगे। देखो ये जो बन रहे हैं जी लाल लाल, तो ये अलर्ट द कर्नाटक द ऑफ द टमाटो फ्लू। ये बच्चे के देखो इस तरह से इसमें तो फीवर आना, तो इस तरह से सारी जो ये जो जॉइंट पेन इस तरह से और डायरिया, इस तरह से ये सारी इसके लक्षण है टमाटो फ्लू के। और इस तरह के देखो फफोले बने रहेंगे, इसलिए इसे टमाटर फ्लू कहा जाता है क्योंकि ये इंडिया में जो केरल में पाया जा रहा है। और देखो इसको पाए जाने का मतलब क्या है, जो इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो इस तरह के ये केसेस सामने आते हैं। फिर इंडिया में जो इक्वेटर के पास कौन है, ये हमारा केरल है, तो इसलिए सबसे सारी बीमारी यहीं से आती है। लोग जो बाहर जाते हैं और केरल से ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर जो ये मंकी पॉक्स जाके जैसे दिखाई देते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं ना ये, तो दाने कैसे दिखाई देंगे, ये मंकी पॉक्स के जैसे दिखाई देंगे कि भाई इस तरह के हैं मंकी पॉक्स जैसे। देख लेते हैं क्या क्या है न्यूज़, क्या जो इसकी जो सारी चीज़ निकल के आ रही है ना, ये देखो मैंने बता दिया है बाकी चीज़ तो। और इससे बच्चों को टमाटो फ्लू से टमाटो फ्लू से कैसे बचाएं, तो भारत में चिकित्सा जो विशेषज्ञ देश एक जो वायरस और जो प्रकार से जूझ रहा है, वहीं पे शनिवार को सामने आए जो लेसेंट के एक अध्ययन के अनुसार जो 6 मई को केरल में एक पहली बार जो वायरस को सामने आने के बाद जो भारत में टमाटर फ्लो और टमाटर जो बुखार 82 मामले सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार जो 5 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रतिरक्षा अक्षम वर्षों को लक्षित करने वाला जो आम संक्रामक रोग भी हाथ और जो पैर मुंह के बीमारी का एक नया रूप है। अध्ययन में कहा गया है कुछ स्टडीज में प्रतिरक्षात्मक जो वयस्कों को हाथ पैर और जैसे मुंह की बीमारियां भी दिखाई दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई को भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया? ए हमारा 2016, बी हमारा 2018, सी हमारा 2014, डी हमारा 2020। तो इसमें भाई हमारा
2016 इज द करेक्ट आंसर है। तो यूपीआई पेमेंट टू बी द चेंज द फाइनेंस मिनिस्टर रेस्पॉन्ड। तो ये इन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे भाई देखो पहले जो आरबीआई ने पूछ लिया था कि भाई क्या हम जो इस पे भी टैक्स लेना स्टार्ट कर दें जो यूपीआई है। तो निर्मला सीतारमण जी ने बोला तो फिर ठीक है नहीं, अब जो इसको पूरा जो एक पुष्टि कर दी गई है कि भाई हम ऐसा नहीं ले रहे हैं अपने जो इसमें पूरे इसमें लेटर में कहा गया। बीते वर्ष 17 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक डिस्कशन पेपर और पेमेंट सिस्टम पेपर ऑन द पेमेंट सिस्टम जो जारी किया गया था, जिस पर अपनी राय मांगी थी कि भाई ये हम जो पेमेंट इस पे यूपीआई पे वो ले तो लोगों ने जो इसके जो अगेंस्ट खड़े हो गए थे। तो पेपर में जो रिजर्व बैंक ने अब लोगों की जो राय मांगी और कहा कि यूपीआई पेमेंट डेबिट कार्ड के जो पेमेंट का चार्ज क्यों ना लगाए जाए। देखते देखते जो खबरें जो तब्दील हो गई और सोशल मीडिया पर जो जमकर विरोध हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो मैं समझाने की जो यूपीआई कैसे कैसे। तो ये जुलाई में 600, देखो इतना बड़ा आंकड़ा है, जो 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई से। और एनपीसीआई के आप मुकाबले का जो मुताबिक जुलाई 600 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए गए हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू 10.2 लाख करोड़ रुपए रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में महीने की दर में 6.16% तेजी से देखने को मिल रही है। ट्रांजैक्शन वैल्यू साल दर जो 4.76% की दर से बढ़ रही है। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो 4 साल में कितना 81% बढ़ा है। और 2018 में देख सकते हैं देखो इतना बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। तो ये कैसे बढ़ रहा है, जो 38% बढ़ा है हमारा 2018-2019 में, और हमारा 56% है। 56% ये निकल के आ रहा है 2019-2020 में। 73% जो 2021 और 2021 में, और 2021-2022 में जो 81% हो गया है ये। तो ये भारत के जो यूपीआई और रुपे पे जो कस्टमर जल्द ही जो पे एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ डिवाइस के लिए जरिए जो यूनाइटेड किंगडम यूके में भी जो इन स्टोर पर पेमेंट कर पाएंगे। यूपीआई जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPLs यूनिफाइड जो पेमेंट सिस्टम यूपीआई और जो रुपे कार्ड स्कीम ने जो 18 अगस्त को ब्रिटेन में पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट जो पे एक्सपर्ट के साथ जो सहयोग करने के लिए MOU जो साइन किया। पेमेंट सॉल्यूशन एक्सपर्ट के लिए इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने के लिए डील की गई है। यह सुविधा सुनिश्चित करेगा कि इंडियन पेमेंट सॉल्यूशन ब्रिटेन के जो एक्सपर्ट के सभी जो एंड्रॉइड पॉइंट ऑफ सेल POS डिवाइस इन स्टोर पेमेंट के लिए अवेलेबल है। यह यूपीआई जो QR कोड के साथ शुरू किया गया, कार्ड के साथ पेमेंट की सुविधा बाद में जोड़ा जाएगा। भारतीय यात्रियों को जो पेमेंट करने में हुई आसानी। देखो इस तरह से सारी चीजें तो यहाँ पहले से ही है। कैशलेस ट्रेवल्स फ्रॉम द, तो यहाँ पे कर सकते हैं नेपाल में, सिंगापुर में, UAE में, भूटान में, फ्रांस में, यहाँ पहले से ही एक्सेप्टेड है। भारत के जो यूपीआई और रुपए जो ग्राहक जल्द ही जो पे एक्सपर्ट के जो पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम इन स्टोर पर जो भुगतान करने में सक्षम होंगे। और जो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड IPL जो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस और जो रुपे कार्ड को जो 18 अगस्त को यूके में अपनी जो भुगतान समाधान स्वीकृति को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए भुगतान समाधान प्रदाता पे एक्सपर्ट के साथ सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसरो के गगनयान मिशन के लिए किस संस्था के साथ जो क्रू मॉड्यूलेशन फिंगरिंग प्राप्त हुई है। ए हमारा HAL, बी हमारा DRDO, सी हमारा जो ऑप्शन है HUL और डी हमारा नन ऑफ अबव। तो इसमें भाई हमारा HAL इज द करेक्ट आंसर है। तो मेजर बूस्टर ऑफ द इंडियाज द गगनयान। तो ये देख सकते हैं इसरो के बारे में और गगनयान मिशन, बाकी तो पता ही हुआ है। इसरो के चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ जी हैं। और के चेयरमैन जो मिहिर कांत जो मिश्रा हैं। और यूनियन स्पेस मिनिस्टर हमारे जितेंद्र सिंह है। इनके इतना पता होना चाहिए इसके बारे में स्टेटिक्स। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के ने गगनयान के मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अंतरिक्ष उपकरण के 2 टुकड़े सौंपे हैं। यह दूसरा क्रू जो मॉडल जो फेयरिंग CMF है, जो भारत की जो शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसी मिशन के लिए HAL से खरीदा है। भले ही इन दोनों जो CMF का उपयोग बिना किसी क्षमता के लिए किया जाएगा, ये एक CMF का उपयोग जो इसरो के HAL से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई देखो समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर करते रहे। देखो हाल ही में जो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज शेयर इट। तो हाल ही में जो बैंक ने उत्तरी केरल के लिए पहली जो महिला शाखा जो खोली है, तो कहाँ खोली है। ए हमारा HDFC, बी हमारा पंजाब नेशनल बैंक, सी हमारा जो SBI, डी हमारा जो नन ऑफ अबव। तो इसमें HDFC इज द करेक्ट आंसर है। तो HDFC के बारे में देख लेते हैं। HDFC ने जो उत्तरी केरल में कोझिकोड में एक महिला शाखा का उद्घाटन किया। नगर निगम की जो मेयर मीना फिलिप्स ने खोली गई HDFC बैंक की शाखा। और बैंक के अनुसार जो 31 मार्च 2022 तक महिलाओं को जो कार्यबल का जो 21.7%
यानी कि 21,486 बनाया गया है और 2025 तक जो निजी ऋणदाता को 25% तक बढ़ाना चाहता है। एक निश्चित सीमा के अधिक से सौदे के जो नियामक मंजूरी आवश्यकता होती है जो बाजार के लिए अनैतिक व्यापार प्रथाओं को नजर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AHL किस देश में जो अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? ए हमारा मलेशिया, बी हमारा जापान, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मलेशिया इज द करेक्ट आंसर है भाई। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ओपन द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ मलेशिया फॉर LCA तेजस। तो ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मलेशिया में एक हल्का लड़ाकू विमान HCL, तो ये हमारा तेजस के लिए संभावित समझौते पर प्रत्याशा के लिए कुलालंपुर में अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन बिक्री कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि जो मलेशिया तेजस के लिए रॉयल मलेशिया वायुसेना के लिए फाइटर लीड्स ऑफ द FILT जो फायर विमान का जो मान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर किस देश ने जो ऊर्जा को आपूर्ति के लिए भारतीय भूताप जो ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा? ए हमारा लद्दाख, बी हमारा जो मध्य प्रदेश, सी हमारा उत्तर प्रदेश, डी हमारा नॉन ऑफ अबाउट। तो इसमें लद्दाख इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं ये देखो ये सारी चीजें हैं और लद्दाख में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो ONGC भूतापीय ऊर्जा पंप करने की जो तैयारी कर रहा है। राज्य द्वारा संचालित अन्वेषक ONGC चीन के द्वारा वास्तविक सीमा पर जो चुनार के लिए सड़कों द्वारा एक अकेली घाटी पुंगा और जो पृथ्वी के लिए मूल रूप से जो स्ट्रीमिंग्स का दोहन करने के लिए 14,000 फीट के अधिक ऊंचाई पर जो मिशन शुरू किया गया। भारत में भूतापीय ऊर्जा कोई जो बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। भारतीय सरकार ने पहली बार 1973 में जो भूतापीय जो हॉटस्पॉट का एक रिपोर्ट जो प्रदान की थी। यह जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा जो उथले ट्रेंडिंग्स और अन्वेषण के बाद जो संभावित गर्म पानी करने झरने और जो भूतापीय क्षेत्रों में खुलासा करने के बाद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 10। UFEP लीग बनने वाली पहली भारतीय महिला जो पहले भारतीय कौन बनी है? ये हमारा मनीषा कल्याण, बी हमारा रवीना मलिक, सी हमारा अनीता बिष्ट, डी हमारा मनोना अपाव। तो इसमें हमारा मनीषा कल्याण इज द करेक्ट आंसर है। तो मनीषा कल्याण युवा जो स्ट्राइकर्स मनीषा कल्याण UFF जो हमारा महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। उन्होंने एगोजी सरप्राइज बॉल जो यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में ओपोलेंस लेडीज FCA के लिए पदार्पण किया। 2 नवंबर 2021 में जो 20 वर्षीय FC महिला क्लब चैंपियनशिप गोल करने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर किस तिथि को जो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है? ए हमारा 19 अगस्त, बी हमारा 20 अगस्त, सी हमारा 21 अगस्त, डी हमारा उनमें से कोई नहीं। तो 19 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। 19 अगस्त को मनाया जाता है भैया विश्व मानवतावादी दिवस जो हर साल 19 अगस्त को जो सभी सहायता और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पहचान करने के लिए मनाया जाता है। सभी बाधाओं के खिलाफ जो आपदाओं को संकट को पीड़ितों को मदद करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। इस दिन का उद्देश्य जो दुनिया भर में जो मानवतावादी सहायता के लिए आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र की उम्मीद है कि जो इस दिन लोगों को जो द्वारा जान बचाने के लिए मानवतावादी कारणों के समर्थन के लिए उठाए जाने वाले जोखिम के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में देश की पहली इलेक्ट्रिक जो डबल डेकर बस सेवा लॉन्च की गई है? ए हमारा मुंबई, बी हमारा जयपुर, सी हमारा भोपाल, डी हमारा नौफाबाव। इसमें मुंबई इज द करेक्ट आंसर है। तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी ने दक्षिण मुंबई में जो YV सेंटर द्वारा भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स डबल डेकर की जो बस लॉन्च की गई है। बस का नाम जो स्विच EVI 22 रखा गया है। डबल डेकर ट्रेन सितंबर में मुंबई जो नागरिक परिवहन निकाय द्वारा चलाई जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा है उन्होंने कहा है कि 35 जो फीसदी प्रदूषण और जो पेट्रोल के कारण होता है इसलिए बसों का जो आने में प्रदूषण में कमी आएगी। देश में पहली वातानुकूलित जो डबल डेकर जो बस सेवा 2 इलेक्ट्रॉनिक और जो मुंबई इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एवं ट्रांसपोर्ट बेस्ट के द्वारा बड़े शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कौन सा राज्य जो हर घर जल जो प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना? तो है हमारा वर्ग का। तो ये हमारा गोवा, बी हमारा उड़ीसा, सी हमारा बिहार, डी हमारा नन ऑफ दीज। तो इसमें भाई हमारा गोवा इज द करेक्ट आंसर है। तो गोवा बना है भाई। तो गोवा और दादर नगर हवेली, दमन और दीव NHOD एंड D सभी गांवों में लोगों को जो ग्राम और सभा द्वारा पारित प्रस्ताव माध्यम से अपने गांव को हर घर जल जो घोषित किया गया है। यह प्रमाणित करते हुए जो गांव में सभी घरों को नलों में माध्यम से सुरक्षित पेयजल पहुंच और जो सुरक्षित करने के लिए कोई छूट न जाए। दादर और नगर हवेली दीन और दीन के लिए इसमें जो हमारा
8556550000। ग्रामीण परिवार के लिए 85,156 करोड़ 156 को हर घर नए कनेक्शन देने के माध्यम से पीने के जो पानी सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई FIB अंडर 18 जो हमारा फीबा महिला एशिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप में की सौंपी गई है। ए हमारा बेंगलुरु, बी हमारा चेन्नई, सी हमारा लुधियाना, डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर है, जो बेंगलुरु को सौंपी गई है। तो बेंगलुरु ने 5 सितंबर को शुरू होने वाली फीबा अंडर 19 और अंडर 18 महिला एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जो मेजबानी करेगा। कर्नाटक के खेल और जो युवा अधिकारित मंत्री जो नारायण गौड़ा के अनुसार जो बेंगलुरु 5 से जो 11 सितंबर के बीच में फीबा अंडर 18 महिला एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा फीबा अंडर 18 जो पुरुष बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतिनिधित्व करने के लिए ईरान की यात्रा करने वाले भारतीय पुरुष टीम के लिए उपकरण प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने BRO द्वारा पहला स्टील फ्लैग रोड बनाया जाएगा। ए हमारा अरुणाचल प्रदेश, बी हमारा मध्य प्रदेश, सी हमारा हमारा उत्तर प्रदेश, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश द करेक्ट आंसर है। BRO द बिल्ड द फर्स्ट स्टील फ्लैग रोड्स ऑन द बॉर्डर, तो ये स्टील से बनाएगा। सीमा संगठन BRO के पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश स्टील जो स्लैग रोड निर्माण करेगा। स्टील रोड अपनी पहली तरह का जो ये परियोजना है जिसका उद्देश्य टिकाऊ रोडवेज बनाना है जो भारी बारिश और प्रतिकूल जो जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सके। अरुणाचल प्रदेश में कुछ विश्वासघाती क्षेत्रों में और स्थान है जहां पर जो भारी बारिश और प्रतिकूल जो जलवायु परिस्थितियों के पीड़ित हैं। स्टील स्लैग रोड की परियोजना सहायता केंद्र और जो प्रभावित क्षेत्रों के लिए कनेक्शन के हल मिलेगा इससे। भाई देखो ये आज तक की करंट अफेयर थी। यदि वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अपना चैनल है उसके लिए देखो ये आपने इतना सहयोग दिया, अपना इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत दिल के असीम गहराइयों से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अपना ही ऐसा परिवार बनाए जो रखें और जो अपना ऐसे ही जो अपना प्यार बनाए रखें चैनल के प्रति। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।